हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने रीजनिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला, और मैंने उसमें बताया था कि कुल इसमें से 9 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 प्रकार के प्रश्न में मैंने 4 प्रकार के प्रश्न करना सिखा दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप 5 होगा, यानी हमने 4 टाइप को पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टाइप है टाइप 5 है, और इस टाइप में कौन सा हम किस प्रकार के प्रश्न हम सीखने वाले हैं, तो इस टाइप का नाम है इवन सीरीज यानी सम श्रृंखला। ठीक है, देखिए जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसका आप बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास अगर 10 तक पूरा लेटर लिखूं, पूरा मतलब तो 26 लेटर पूरा अगर लिखना स्टार्ट करूं, तो ए बी सी, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पास पूरा लेटर लिखा, ठीक है, तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि पहले से शुरुआत करिए, ए से शुरुआत करिए, हटाना यानी प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना स्टार्ट कर दीजिए। यानी ए को हटा दीजिए, फिर सी को हटाइए, फिर ई को हटाइए, फिर जी को हटाइए, फिर आई को हटाइए, फिर के को हटाइए, फिर एम को हटाइए, फिर ओ को हटाइए, फिर क्यू को, फिर एस को। ठीक है, ऐसे हटाते चले जाइए और लास्ट में वाई तक हट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप हटा देते हैं पूरा, तो आपका एक सीरीज बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पास, तो आप कहेंगे बी डी तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये सीरीज बनकर तैयार होगी। तो यदि मैं इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करूं कि कौन सा नंबर है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पर आता है, और ये छठवें नंबर पर आता है, ये आठवें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे, ये 14वें में, ये 16वें में, ये 18वें में, और ये 20वें में, ये 22 नंबर पे, ये 24 नंबर पर, और ये 26 नंबर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये एक सम संख्या है, इसीलिए इस सीरीज को इवन सीरीज कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि इसमें टोटल अब कितने लेटर बचे हैं, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें टोटल लेटर जो है 13 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं से पांचवें के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो जैसे हम शुरुआत से कर रहे थे, हमको उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाएं से कह रहा है, तो बाएं से हम पांचवा लिखेंगे। दाएं से चौथा कह रहा है, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो दाएं से हम चौथा नंबर लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, मैंने यहाँ पास बताया था कि अगर साइड अलग अलग हो तो हम इसको जोड़ते हैं, और साइड अगर सेम हो तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पास साइड लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब ये जुड़ेगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो लेफ्ट से ये आएगा, यानी जो शुरुआत में साइड होता है उसी से आता है। तो लेफ्ट से 5 4 9 नंबर आएगा। तो 9वें नंबर पर आई मत बता देना, क्योंकि 9वां नंबर आई नहीं होगा। तो यहाँ पास 9वां नंबर अगर हम देखें तो 9वां नंबर यहाँ पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो क्या आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा। आपको यहाँ से समझना ये है कि अगर 9 नंबर यहाँ पास कह रहा है लेफ्ट से 9वां, तो 9 से ये आर कैसे आ रहा है, तो 9 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18, 18 नंबर पर क्या आता है, लेफ्ट से आर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी से समझना है, क्योंकि इसका डबल ही होता है आंसर। तो लेफ्ट से 9 आया तो 9 का डबल कर दो बस, तो 18 नंबर, तो 18 से क्या आ जाएगा, आर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंफर्म है समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है कि बाएं से सातवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ कह रहा है। तो बाएं से सातवां कह रहा है, तो बाएं से हम सातवां लिख देंगे, लेफ्ट से सातवां।
के दाएं यानी राइट से तीसरा, राइट से तीसरा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ भी साइड अलग अलग आया। जब साइड अलग आएगा तो यहाँ से जो इनिशियल स्टेज सॉरी जो इनिशियल यानी शुरुआती जो साइड होता है उसी से हम काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 3 10। अब यहाँ पास देखिए आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट से 10वां आया ना तो 10 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20। तो 20वां लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होता है? टी होता है। तो टी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है तो मैं यहाँ पास बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये पहला नंबर था, ये दूसरा है, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए कह रहा है इसमें दाएं से 5वें तो राइट से 5 हो जाएगा, के बाएं चौथा यानी लेफ्ट से 4 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जैसा कि यहाँ पास साइड अलग अलग है तो इसका मतलब ये जुड़ेगा, लेकिन अब की बार यहाँ पास राइट से आएगा। तो राइट से 5 4 9 होगा। तो राइट से 9 आए तो यहाँ पास 9 में 2 से गुणा करके मत बता देना, क्योंकि ये राइट से है यानी इस साइड से है, इस साइड से। तो इस साइड से 9वां नंबर देखो तो कैसे आएगा, देखो 9वां नंबर इस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी जे आना चाहिए आंसर। तो जे कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं इस फिगर को नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना है, इसको हम राइट को कन्वर्ट कर देते हैं लेफ्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर राइट को लेफ्ट में वहाँ पास हम अल्फ़ाबेट में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पास टोटल लेटर थे 26, तो उसके एक ज़्यादा यानी 27 से हम घटाते थे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पास अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल लेटर हैं 13, तो 13 से एक अधिक यानी 14 से अगर हम इसको घटाएंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पास 14 में से 9 को अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो 5वां लेफ्ट से हो गया। अब लेफ्ट से होगा तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10वां लेटर लेफ्ट से कौन होता है? जे होता है। तो जे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि दाएं से 13वां यानी राइट से 13वां और राइट से तीसरा, यानी आपकी पोजीशन सेम टू सेम कर दिया। जब सेम पोजीशन कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पास घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पास जो आएगा वो राइट से आएगा, तो राइट से 10वां नंबर आएगा। तो राइट से 10वां आ गया। तो राइट को अगर राइट में है 10वां नंबर तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे कि 14 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 में अब 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 में अगर 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, और 8वां जो आएगा वो लेफ्ट से आएगा और इसका आंसर हो जाएगा एच, क्योंकि लेफ्ट से 8वां नंबर एच होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टाइप हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है ओड सीरीज। जैसे इवन सीरीज हमने पढ़ा, अब आएगा ओड सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 6, जिसका नाम है ओड सीरीज या विषम श्रृंखला। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, तब इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए पांचों प्रश्न क्या कह रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि बाएं से छठवें के दाएं चौथा होगा, ठीक है, पहला प्रश्न ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पास पहले मैं एक सीक्वेंस यानी सीरीज लिखता हूँ, ठीक है, फिर सीरीज से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं A B C D E F, ठीक है, ऐसे करते हुए मान लेते हैं Z तक कोई सीरीज है। अब इसमें ये कह रहा है कि बी से स्टार्ट करिए काटना यानी हटाना, ठीक है, बी से हटाइए और एक सीरीज बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एक सीरीज बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर इसका मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, 23 और 25। तो देखिए यहाँ पास अगर आप देखते हैं तो एक ऑड यानी विषम संख्या एक दिखाई देता है, एक विषम संख्या का सीरीज दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पास अक्षर गिनेंगे कि टोटल कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें टोटल 13 लेटर हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझना ये है कि अगर मान लेते हैं चौथा लेटर कौन सा होगा, अगर ये चीज़ पूछा जाता तो चौथा नंबर कैसे आता, तो यहाँ कहते हैं 4 दूनी 8
8 में से 1 कम, यानी दुगना करके 1 कम करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि बाएं से छठवें के दाएं चौथा होगा। तो जैसा वहाँ पास सोल्व करें तो इस तरह यहाँ भी सोल्व करेंगे, बाएं से छठवें, ठीक है, के दाएं चौथा। अब देखिए यहाँ पास, जब यहाँ पास साइड अलग अलग है तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा लेफ्ट तरफ से, क्योंकि शुरुआती जो होता है उसी से आता है। तो लेफ्ट से 6 4 10वां आएगा। तो लेफ्ट से 10वां लेटर पूछ रहा, तो लेफ्ट से 10वां लेटर क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 और किस तरीके से बनाया जा सकता है डायरेक्ट, तो कहोगे 10 में 2 से गुणा करिए 20, और 20 से 1 कम कर दीजिए, 19 हो जाएगा। यानी इसमें 2 से गुणा करके 1 कम कर दीजिए, तो 19 लेटर जो आएगा लेफ्ट तरफ से वो आ जाएगा एस। तो एस इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 12वां, ठीक है, के बाएं तीसरा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर साइड सेम आ गया। जब साइड सेम आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पास जो आएगा वो लेफ्ट से आएगा। तो लेफ्ट से क्या आएगा, 12 में से 3 गए 9, तो लेफ्ट से 9वां नंबर आ गया। तो लेफ्ट से 9वां नंबर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा 17, 17 पर क्या आएगा, क्यू, 17 पर क्यू आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरा। देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि दाएं से दूसरा, यानी राइट से दूसरा नंबर दिया है, ठीक है, के बाएं छठवां, यानी लेफ्ट से छठवां नंबर कह रहा है। तो देखिए यहाँ पास पोजीशन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जब जोड़ेंगे तो ये राइट से आएगा, तो राइट से 6 2 8 आएगा। अब राइट से अगर 8 आ गया, लेटर टोटल है कितना, 13 लेटर हैं। तो यानी अगर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 14 में से इस 8 को घटाना होगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 6 नंबर, ठीक है, 14 में से 8 गए 6, और 6 का दुगुना कर दो और माइनस का 1 कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए 11। तो 11 पर होता है के, तो 11 पर होता है के, तो के हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमारी क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कह रहा है कि इसमें दाएं से 11वां, ठीक है, और दाएं से पाँचवां। अब पोजीशन सेम है तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पास राइट से आएगा, तो राइट से यहाँ पास 11 में से 5 गए 6। अब इस पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो 14 में से 6 को घटा दो तो आएगा 8, 8 में 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए 15, तो 15 पर आएगा ओ, तो ओ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज 2 टाइप पढ़ाया इस वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं पास रोकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।